साउथ अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की जल्द वतन वापसी होगी। मजदूरों ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। कैमरून में फंसे 27 मजदूर बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। कैमरून में फंसे मजदूरों ने एल&टी कंपनी पर पेमेंट नहीं देने का आरोप लगाया था। मामले में अब मजदूरों ने क्षमा मांगते हुए कहा कि बुधवार को राशि का भुगतान कर दिया गया है। मजदूरों ने कहा कि एल&टी कंपनी का उन्हें साउथ अफ्रीका लाने में कोई हाथ नहीं है। जानकारी के अभाव में इस तरह की बातें सोशल मीडिया में कही गई थी। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की जल्द वतन वापसी होगी। मजदूरों ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। कैमरून में फंसे 27 मजदूर बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। कैमरून में फंसे मजदूरों ने एल&टी कंपनी पर पेमेंट नहीं देने का आरोप लगाया था। मामले में अब मजदूरों ने क्षमा मांगते हुए कहा कि बुधवार को राशि का भुगतान कर दिया गया है। मजदूरों ने कहा कि एल&टी कंपनी का उन्हें साउथ अफ्रीका लाने में कोई हाथ नहीं है। जानकारी के अभाव में इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आई थी। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की जल्द वतन वापसी होनी है। मजदूरों ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। कैमरून में फंसे 27 मजदूर बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। कैमरून में फंसे मजदूरों ने एल&टी कंपनी पर पेमेंट नहीं देने का आरोप लगाया था। मामले में अब मजदूरों ने क्षमा मांगते हुए कहा कि एल&टी कंपनी का उन्हें साउथ अफ्रीका लाने में कोई हाथ नहीं है। जानकारी के अभाव में इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही गई थी। तो चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। संजीव, अब 27 मजदूर की वतन वापसी होनी है और साथ ही उन्होंने क्षमा भी मांगा है एल&टी कंपनी को लेकर, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, साउथ अफ्रीका के जो कैमरून में जो झारखंड के 27 मजदूर फंसे हुए हैं वो जल्द वतन वापसी की अपनी मांग कर रहे हैं। मजदूरों ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ पूरी तरह से फंस गए हैं, कंपनी पेमेंट भी नहीं दे रही है और मजदूरों ने कहा कि हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकाला जाए। अब सरकार को देखना यही है कि सरकार इस पे आगे क्या कदम उठाती है और उन मजदूरों को वहां से यहाँ वापस लाने के लिए क्या जरूरी दिशा निर्देश देती है। जी तान्या। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि एल&टी कंपनी पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे। हालांकि अब उन्होंने माफी मांग ली है और कहा है कि एल&टी कंपनी का इसमें कोई हाथ नहीं है, हमारे पेमेंट भी हो चुकी है अब।